अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 9वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह अनफ़ाल सूरह नंबर 8 की शुरू की 10 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अनफ़ाल क़ुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि वर रसूल फ़त्तक़ुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम वअतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे माल गनीमत के बारे में सवाल करते हैं कि उसका क्या हुक्म है। कह दीजिए, माल गनीमत तो अल्लाह और उसके रसूल का है, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम मोमिन हो। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सच्चे मोमिन तो सिर्फ वो लोग हैं जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उनके सामने उसकी आयतें तिलावत की जाती है तो वो उनका ईमान ज़्यादा कर देती हैं और अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो जो नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए रिस्क में से खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। वही सच्चे मोमिन हैं, उनके लिए उनके रब के पास दरजात हैं और मग़फ़िरत और बाइज़्ज़त रोज़ी है। कमा अख़रजका रब्बुका मिन बैतिका बिलहक़ व इन्न फ़रीक़म मिनल मुअमिनीन लकारिहून। मोमिनों को इसी तरह बख़ुशी निकलना चाहिए था जैसे आपके रब ने आपको आपके घर यानी मदीना से हक़ यानी तदबीर के साथ निकाला, और बेशक उस वक्त मोमिनों का एक गिरोह इस निकलने को सख्त नापसंद करने वाला था। युजादिलूनका फ़िल हक़्क़ि बाद मा तबय्यन कअन्नमा युसाक़ून इलल मौत व हुम यंज़ुरून। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हक़ के मामले में उसके वाज़े हो जाने के बाद झगड़ रहे थे। उनका ये हाल था गोया कि वो मौत की तरफ हाँके जा रहे हैं और वो देख रहे हैं। वइज़ यइदुकुमुल्लाहु इहदा त्ताइफ़तैनि अन्नहा लकुम व तवद्दूना अन्न गैर ज़ाति शौक़ति तकूनु लकुम व युरीदुल्लाहु अन युहिक़्क़ल हक़्क़ बिकलिमातिहि व यक़्ता दाबिरल काफ़िरीन। और याद करो जब अल्लाह तुमसे दो गिरोहों में से एक का वादा कर रहा था कि यकीनन वो तुम्हें मिल जाएगा, और तुम चाहते थे कि गैर मुसल्लह गिरोह ही तुम्हें मिले, मगर अल्लाह चाहता था कि अपने हुक्म से हक़ को साबित कर दिखाए और काफिरों की जड़ काट दे। लियुहिक़्क़ल हक़्क़ व युब्तिलल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून, ताकि हक़ को सच कर दिखाए और बातिल को झूठा कर दे, अगरचे मुजरिम लोग नापसंद ही करें। इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी फरियाद को कबूल किया और कहा, मैं 1000 पै दर पे आने वाले फरिश्तों के साथ तुम्हारी मदद करूँगा। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा वलितत्मइन्न बिही क़ुलूबुकुम वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। और अल्लाह ने इस मदद के वादे को खुशखबरी बना दिया ताकि उससे तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं, वरना मदद तो हमेशा अल्लाह ही की तरफ से होती है। बेशक अल्लाह निहायत गालिब खूब हिकमत वाला है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 9वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह अनफ़ाल सूरह नंबर 8 की शुरू की 10 आयतें हैं। सूरह अनफ़ाल ये मदनी सूरह, इसके अंदर 75 आयतें हैं। अनफ़ाल ये नफ़ल की जमा है, ज़्यादा के माने में आता है, इसलिए नफली नमाज को क्या बोलते हैं? नफली नमाज, जो ज़ायद है, फ़र्ज़ नमाज से ज़ायद, इसलिए बोलते हैं नफली नमाज। नफल ये माल गनीमत, ये इस उम्मत के लिए ज़ायद चीज़ है। अल्लाह ताला ने दुनिया में हलाल करार दिया है उम्मत मोहम्मदिया के लिए, दूसरी और उम्मतों के लिए ये हराम था, और दुनिया में ये ज़ायद चीज़ मिली हुई है। और अल्लाह के रास्ते में लड़ने का जो सवाब है अल्लाह ताला ने रखा है, दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। अब उसके बाद ये बयान किया जा रहा है, ईमान वालों से कहा जा रहा है कि अल्लाह से डरो और अपने अंदर ताल्लुकात को सही करो। अल्लाह का डर अगर रहेगा तो हर चीज़ में आदमी सही रास्ते पर जाएगा। माल गनीमत की तकसीम भी सही होगी, इसलिए कहा जा रहा है आपसी ताल्लुकात की इस्लाह कर लो, दुरुस्त कर लो, कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो। सच्चे लोगों के तस्करा हो रहा है ईमान वालों का कि वो अल्लाह ताला के ज़िक्र से उनके दिल डर जाते हैं। फिर इसी तरह जब कुरान करीम की तिलावत होती है तो ईमान में इजाफ़ा होता है, वो लोग अपने रब पर भरोसा करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। तो ऐसे लोग ही सच्चे मोमिन हैं। इन लोगों के लिए बख्शिश है, मग़फ़िरत है और बेहतरीन रोज़ी है। उसके बाद आयत नंबर 5 से आयत नंबर 19 तक 15 आयतों में ग़ज़वे बद्र का तज़किरा है, लेकिन आज जो हम लेंगे आयत नंबर 5 से 10 तक। ग़ज़वे बद्र 2 हिजरी में है, पहली जंग थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ निकले थे, 313 थे या 319 थे, ताकि अबू सुफियान का जो लश्कर शाम से आ रहा था, क्योंकि वो माल मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाला था, तो आप चाह रहे थे कि उस काफ़िले को रोक दे, लेकिन वो काफ़िला आगे निकल गया। तो मुसलमान निहत्ते थे, कमज़ोर थे। काफिर लोग क्या थे, 1000 का लश्कर लेके चले आए और आगे लड़ने के लिए 1000 का लश्कर है, साजो सामान है। अल्लाह चाहते थे कि ये भिरंत हो ताकि
पता तो चल जाए कौन सच्चे हैं कौन सही है। वयुरिदुल्लाहु अन युहिक्कल हक्क बिकलिमातिही व यक़्तदा बिल काफ़िरीन लियुहिक्कल हक्क व युब्तिल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून। अल्लाह हक को साबित करना चाहता था और काफिरों की रग काट देना चाहता था। 1000 फरिश्ते भी आए, मदद के लिए आए, और फरिश्ते ये खुशखबरी देने के लिए आए और दिल के इत्मीनान के लिए आए। इसलिए आगे कहा गया वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, असल मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है। तो अल्लाह ने इसमें मदद की है। 1000 फरिश्ते भी उतरे और फरिश्ते भी लड़े हैं। और पहली जंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जीते भी, 14 शहीद हुए, उनके 70 मारे गए, 70 उनके पकड़ के लाए गए। तो उसी सब का तस्करा है, आगे भी वो तस्करा होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।